हेलो स्टूडेंट्स, हमको देखना है ग्रुपिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक। देखो, डायलेक्ट्रिक का ग्रुपिंग कैपेसिटर के ग्रुपिंग के तरह होगी। तो इसकी भी ग्रुपिंग दो तरह की होती है, सीरीज ग्रुपिंग दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। इसकी ग्रुपिंग डिपेंड्स करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। कहता है कि इफ चार्ज नॉट डिवाइडेड यदि चार्ज का डिवीजन नहीं हुआ, ग्रुपिंग इज सीरीज। यदि चार्ज डिवाइड नहीं हुआ तो ग्रुपिंग सीरीज होगी। इफ चार्ज डिवाइडेड ग्रुपिंग इज पैरेलल। इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वह भी कैपेसिटर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज करेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को जो रखेंगे तो प्लेट के बीच में बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करना है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। तो तुमको देखना क्या क्या है कि A क्या है, इसके बाद K क्या है। A कॉन्टैक्ट एरिया प्लेट एंड डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। प्लेट और डायलेक्ट्रिक के बीच का कॉन्टैक्ट एरिया के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड डायलेक्ट्रिक। यानी A है कॉन्टैक्ट एरिया, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एयर या वैक्यूम के लिए, K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D प्लेट और डायलेक्ट्रिक के बीच की दूरी। यानी हम इसी फॉर्मूला का यूज करके और सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग को देखेंगे। तो तुम लोग अब पहला ग्रुपिंग देखो कि सीरीज कैसे होगा। तो सीरीज ग्रुपिंग देखेंगे इसका। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगी, तो सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं करेगा, तो लिख लेते हैं कि चार्ज नॉट डिवाइडेड। चार्ज की डिवीजन नहीं होगी। यानी एक डायलेक्ट्रिक में जो भी चार्ज होगा दूसरा डायलेक्ट्रिक में भी वही चार्ज होगा। तो सीरीज ग्रुपिंग देखो, फिगर में प्लेट है, यहां डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है, इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी K2। देखो तो इसके प्लेट के बीच की दूरी D है, या दूरी D/2
या भी दूरी dy, प्लेट का एरिया है a। अब जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज इसमें भी जाएगा, तो बोलो ग्रुपिंग कैसा हो जाएगा? सीरीज। फिर सुन लो, जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज इसमें भी जाएगा। अब इसको, इसकी कैपेसिटी मान लो C1, इसकी कैपेसिटी C2, यानी C1 कैपेसिटी है हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, C2 कैपेसिटी है हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, C इक्विवेलेंट कैपेसिटी है हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब चूंकि सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, यानी C का मान C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यही फॉर्मूला होती है सीरीज में। अब सबका मान पुट कर दो, C बराबर A∪0 KE बाई D, क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए प्लेट का एरिया है A, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट KE, दोनों प्लेट के बीच की दूरी D, C1 बराबर A∪0 KE K1 बाई दूरी है D/2, देख लो, यानी C1 का मान हो गया 2A∪0 K1 बाई D। इस तरह C2 का मान 2A∪0 K2 बाई D। पहले तो सबका मान निकाल लिया, अब सब वैल्यू को पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तो बोलो C बराबर था पुटिंग दिस इन 1, तो बोलो C बराबर था A∪0 KE बाई D, C1 का मान 2A∪0 K1 बाई D, 2A∪0 K2 बाई D बाई 2A∪0 K1 बाई D प्लस 2A∪0 K2 बाई D। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, तो बोलो A∪0 बाई D, A∪0 बाई D से कैंसिल हो गया। अब कॉमन ले लो, यानी KE का मान बचा 2 और यहां बचा K1 into 2A∪0 K2 by D by 2A∪0 by D कॉमन लोगे तो K1 प्लस K2, देखो 2A∪0 by D यह भी कट गया, यानी KE का मान निकला 2K1 K2 by K1 प्लस, यानी सीरीज में जो फार्मूला होगी उसका मान होगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तुमको कैसे पता चलेगा कि सीरीज है? तो चार्ज बांट के देखोगे, यदि चार्ज बढ़ गया तो पैरेलल, नहीं बढ़ा सीरीज। यानी सीरीज का फार्मूला समझ लिया, फार्मूला है 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, दिक्कत है? देख लो एक बार फिर, यानी सीरीज का फार्मूला है 2K1 K2
बाई K1 प्लस K2। कैसे पता चला कि सीरीज है? इसमें जितना चार्ज इसमें आएगा, यानी यदि Q चार्ज है इसमें भी Q, इसमें भी Q, बाहर भी Q। सीरीज समझ गए? अब हमको देखना है कि पैरेलल कैसे होगी। तो देखो पैरेलल, पैरेलल ग्रुपिंग देखेंगे। हम अभी जस्ट बताए थे कि सीरीज में चार्ज नहीं डिवाइड करेगा, पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज डिवाइडेड। चार्ज का डिवीजन होगा। अब देखो यह प्लेट है, इधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 या K2, अब देखो क्या करेंगे। इसकी कैपेसिटी मान लो C1, इसकी C2 एरिया है, डाइलेक्ट्रिक का क्वांटिटी A/2, इधर भी है A/2, दोनों प्लेट के बीच की दूरी d। यदि यहां से Q चार्ज लोगे तो इसमें जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q1, इसमें Q2, इसका तो चार्ज बटेगा। अब तुम अभी जस्ट समझा चार्ज बटेगा तो बोलो तो ग्रुपिंग कैसा होगा? पैरेलल। अब सबको मान लो C1 कैपेसिटी है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, C2 कैपेसिटी है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, C इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब पहले ग्रुपिंग जोड़ लो कैपेसिटर का, तो बोलो C का मान C1 प्लस C। पैरेलल है, पैरेलल में फॉर्मूला तुम पढ़े थे कि C बराबर C1 प्लस C2। अब सबका मान पुट कर दो। C का मान एप्सिलॉन नॉट KE/D, C1 का मान A/2, देखो एरिया A/2 है, एप्सिलॉन नॉट K1/D यानी एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। C2 का मान A/2 एप्सिलॉन नॉट K2/D यानी एप्सिलॉन नॉट K2/2D। अब सब मान को पुट कर दो, तो बोलो पुट करोगे तो बोलो एप्सिलॉन नॉट KE/D बराबर एप्सिलॉन नॉट K1/2D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2/2D। बोलो एप्सिलॉन नॉट बाई D कट जाएगा, इधर से कट गया, KE का मान बचा K1 प्लस K2/2, यानी दो डाइलेक्ट्रिक का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में फॉर्मूला था 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, पैरेलल में फॉर्मूला आया K1 प्लस K2/2। तो तुम लोग सीरीज और पैरेलल तो समझ
न्यूमेरिकल बनाओगे तो चार्ज को बांट लोगे पहले। अब पहले चार्ज को बांट के ग्रुपिंग निकाल लोगे कैपेसिटर का, अब तब सबका मान पुट करोगे। अब कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कैसे बना। देखो एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो यहां इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, K2 है, K3 है, या दूरी d/2 है, d/3, या भी d/3, या भी d/3। चार्ज नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो इसमें जो चार्ज है इसमें भी वही चार्ज, इसमें भी वही चार्ज, इसका तो तीनों सीरीज है। यानी C1 का मान तुम निकालोगे A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई d/3, C2 का मान A एप्सिलॉन नॉट d/3, C3 का मान A एप्सिलॉन नॉट बाई d/3, और इक्विवेलेंट निकालोगे तो C का मान A एप्सिलॉन नॉट Ke बाई, अब सीरीज का फॉर्मूला लगा दो तो बोलो 1/C का मान 1/C1, C2 1/C3। बोलो C1, C2, C3 का मान और C का मान पुट कर दोगे और किसका मान निकाल लोगे? Ke का। याद रहेगा तुमको? इन C1, C2, C3 और C का मान पुट कर लोगे और किसका मान निकाल लोगे? इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये पहला एग्जांपल बताया। दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों जोड़ देते हैं। इसको निकाल लोगे तुम लोग तो दूसरा एग्जांपल देखो। देखो K1 है और ये K3, इसकी दूरी d/2, एरिया a/2, अब देखना है तुमको, बोलो यहां से जो चार्ज जाएगा तो इसमें Q है, Q1 है, इसमें भी Q1, यह सीरीज हो गया। तो इस दोनों को की कैपेसिटी C1 है, C2, तो बोलो C1 C2 बाई C1 प्लस, और इसकी C3 इसके साथ यह पैरेलल, तो बोलो C का मान C1 C2 C1 प्लस C2 प्लस C3। अब सबका मान पुट कर लो, Ke का मान सॉल्व कर लो। पहला काम किए क्या, इसको हम कैपेसिटर के फॉर्मूला पर ले आए और उसके बाद सभी का वैल्यू पुट कर दिए। तो देखो C1 का मान एरिया a/2 एप्सिलॉन नॉट, दूरी है d/2, वो कट जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई C2 का मान a/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाई, या भी होगा A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D। C3 का मान a/2 एप्सिलॉन नॉट K3 बाई D।
गई डी, सी का मान AF 7 नॉट KE/D। अब सबका मान इस फॉर्मूला में पुट कर दो। अब पुट करके किसका मान सॉल्व कर लेना है, KE का मान। अब तो समझ गए होगा कि डायलेक्ट्रिक की ग्रुपिंग कैसे करेंगे। यानी हम अभी देखे थे कि डायलेक्ट्रिक की ग्रुपिंग कैसे करेंगे। अब हमको इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है वह है इलेक्ट्रिकल सर्किट, कैपेसिटर का सर्किट। और उसके लिए हम किरचॉफ का लॉ देखेंगे। बेसिकली किरचॉफ का लॉ हम लोग रेसिस्टेंस में यूज करते हैं, लेकिन हम अभी यूज करेंगे कैपेसिटर में। तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, किरचॉफ का लॉ का। समझ गया होगा तुम लोग, ठीक है।